पहला प्रश्न है NaCl एक लवण है जो बनता है। ठीक है, आपको बताना है NaCl एक लवण है वो किससे बनता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा होता है HCl होता है। ठीक है, जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? NaOH होता है। ठीक है, NaOH। जब इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा NaCl प्लस H2O। तो क्या बनेगा? ये हमारा लवण हो जाएगा और ये हमारा वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो जो लवण बनता है हमारा किससे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ठीक है, आपको बताना है धावन सोडा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो सबसे पहले आपको धावन सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो धावन सोडा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, अर्थात इसमें 10 पानी होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसके सबसे पहले आपको इसका पूरा अणुभार पता होना चाहिए, पूरे फॉर्मूले का अणुभार पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो सोडियम होता है, उसका जो परमाणु भार होता है 23 होता है और दो सोडियम है, तो 23 गुना 46 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कार्बन का होता है 12 परमाणु भार, तो इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, 3 है तो हमारा हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है H2O का हमारा होता है कितना? 18 और 10 है तो हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कहीं लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं कैसे होगा। फिर आगे देखते हैं, तो पूरा हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। क्या क्या था? सोडियम का था हमारा 46 प्लस कार्बन का था 12 प्लस ऑक्सीजन का 48 प्लस वाटर का था हमारा 180। ठीक है, तो हमको वाटर का निकालना है प्रतिशत मात्रा, तो हम वाटर का ऊपर लिखेंगे। ठीक है, वाटर का हमारा 180 हो गया, अब बटे टोटल कर लेंगे। जब इसको टोटल में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 286। ठीक है, 286 और उसका परसेंटेज निकालेंगे, गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 62.9% मात्रा जो होगी उसमें पानी की होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। आपको बताना है कि बालिका में बताना है कि कोशिका के जो गुणसूत्र होता है कैसा संयोजन होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जो बालिका होती है उसमें 44 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, प्लस 2 जोड़ी XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि जो पुरुष होते हैं अर्थात बालक होते हैं उनमें 44 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, प्लस XY होता है। ठीक है, पुरुषों में क्या होता है? XY होता है और जो महिलाओं में होता है XX होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। आपको बताना है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारा इसका सही होगा ऑप्शन पहला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी राशि इसमें ऐसी है जिसको स्थान बदलने पर उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान। द्रव्यमान को कहीं भी लेके जाएंगे आप, चाहे पृथ्वी पे, मंगल पे, चंद्रमा पर, वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण का मान दूरी घटने पर, बढ़ने पर घटता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन आपको आगे दिए हैं। ऑप्शन पहला दिया है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। सही है, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जो परमाणु का आकार होता है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है, परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाने की ओर घटती है। ये भी सही है हमारा। तीसरा क्या कह रहा है, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। ठीक है, ये भी सही है। तो जो होगा ऑप्शन हमारा डी, वो हमारा गलत होगा। ठीक है, एक तत्व के सभी समस्थानिक को एक ही समूह में रखा जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो जो ऑप्शन डी होगा ये हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बैटरी जिस प्रकार टर्मिनलों से संबंधित है वैसे चुंबक किससे संबंधित है। आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों से। जिस प्रकार बैटरी में टर्मिनल होते हैं उसी प्रकार चुंबक में ध्रुव होते हैं, जिन्हें पोल कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेम्परेचर। टेम्परेचर देकर आप किसी ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है? दो कणों जिनका आवेश Q1 Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, इनके बीच बल F उत्पन्न होता है यदि दूरी के 1/5 की कमी कर दी जाती है। इनके बीच की दूरी जो है 1/5 कम कर दिया जाता है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा आपको बताना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर एक फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है उसमें ना G बराबर m1 m2 अपान r²। तो सेम इसमें भी होता है चुंबक के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसका होता है फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? दूरी की कमी किया जा रहा है। कितना कमी किया जा रहा है? 1/5 किया जा रहा है। तो जब इसको 1/5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। 25 ऊपर चले जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25F। जो पहले फोर्स रहेगा, जब उसकी डिस्टेंस 1/5 कर कमी कर दी जाएगी तो फोर्स का मान 25 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है, पढ़िए इसको क्वेश्चन को। m1 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? m2 की ग्रह वाले एक अन्य तख्त पर समान बल समान है, ठीक है, लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है, यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाता है, तो त्वरण कितना होगा? आपको त्वरण बताना है जब दोनों तख्तों को बांध दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग इसको निकालते हैं, दोनों के लिए m का मान निकालते हैं। ठीक है, तो पहले के लिए m का मान निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? F बराबर m1a। ठीक है, F का मान क्या दिया है? 5 न्यूटन, यहाँ 5 रखेंगे। m1 का मान नहीं दिया है, त्वरण दिया है 10। यहाँ जब 10 का मान रखेंगे तो m1 बराबर हमारा आ जाएगा 5/10 आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब F2 का मान, F तो सेम है, m2 का मान निकालेंगे, अर्थात द्रव्यमान जो दूसरा है, तो उसके लिए क्या दिया है? ठीक है, देखते हैं। F का मान सेम है, m2 हमको निकालना है। ठीक है, और त्वरण कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ 20 रखेंगे तो m2 का मान हमारा आ जाएगा 1/4। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? तो हमारा मान कितना आया था? m1 बराबर आया था 1/2 और m2 बराबर जो आया था वो हमारा आया था 1/4। अब पूछ रहा है इन दोनों को एक कर दिया जा रहा है तख्ते को, अर्थात m1 m2 जोड़ दिया जा रहा है और बल का मान सेम है, अर्थात 5 न्यूटन ही लग रहा है। तब आपको त्वरण बताना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? F बराबर हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 इंटू ए बताना है हमको। ठीक है, तो F का मान 5 रख देंगे, m1 m2 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3/4। इसको पूरा पक्षांतर करेंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा 5 × 4/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा a बराबर हमारा कितना आया? 5 × 4/3। जब इसको सॉल्व करेंगे 20/3। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 16.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। जो आपको ऑप्शन दिया है इसमें, ये देख रहे हैं ना, ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए है साधारण नमक, ऑप्शन बी है वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेकिंग सोडा। अगर जैसे मधुमक्खी काट लेती है तो उसके जो फिश को कम करना है तो वहाँ पर आप बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं, सिरका भी लगा सकते हैं, शहद भी लगा सकते हैं तथा बर्फ़ लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब एंटीबैक्टीरियल होती हैं, इसलिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए Na2CO3 CO3 होता है इसका सोडियम कार्बोनेट का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन जो होता है मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। कैसे होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का संवहन करता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलकर रिएक्शन करता है तो हमारे शरीर में बनाता है क्या, HbO2, जिसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, जो कि एक श्वसन पिगमेंट होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त में कौन से समूह में रखा गया है। आपको बताना है क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। ऑप्शन ए तीसरा समूह, ऑप्शन बी दूसरा समूह, ऑप्शन सी 18वां समूह, ऑप्शन डी पहला समूह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पहले समूह में क्षारीय धातुओं को रखा गया है, जबकि क्षारीय मृदा धातु को दूसरे समूह में रखा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों में पाए जाने वाला गुणसूत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा झुर्रीदार बीज जो होता है वो मटर के पौधे का गुण नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन मिलाया जाता है, जिससे लोहा कठोर हो जाता है तथा इसमें जंग लगने की संभावना भी कम हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है। आपको पता होगा मनुष्यों की जो श्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति की रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, यहाँ देख रहे हैं ना आप 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज दिया है, के का मतलब यहाँ किलो होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 20 नहीं दिया है तो 16 से हम मानेंगे इसको, ठीक है। तो 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज अर्थात 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से विषम को आपको बताना है कौन सा इसमें विषम है, ठीक है। ऑप्शन ए है तांबा, बी एल्युमिनियम, सी चांदी, डी कांच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कांच, क्योंकि जो तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, ये सब धातुएं हैं, जबकि कांच जो है ये मिश्र पदार्थ है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, आपको बताना है। एक लड़का 20 न्यूटन का भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसका कार्य क्या होगा। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S, या होता है mgh। ये तीनों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं W बराबर फोर्स हमारा कितना हो जाए 120 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 240 जूल। जूल जो होती है हमारे वर्क की यूनिट होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है। आपको बताना है इसमें निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, ठीक है। तो हम लोग कथन पहला पढ़ते हैं। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, तो ये हमारा सही है, मेंडल द्वारा मटर का पौधा ही चुना गया था। अगला पढ़ते हैं गुणसूत्र कारक का वाहक होता है, ये भी सही है। अगला पढ़ते हैं मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के अंगों के अनुरूप होती हैं, ये हमारा कथन जो है गलत होगा। क्यों गलत होगा, कि जो मानव के अंग की भुजाएं होती हैं वो पक्षियों के पंख के अनुरूप नहीं होती हैं, वो समजात होती हैं, ठीक है। वो उनके समजात होती हैं, ना कि अनुरूप होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी सुक्रोज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ट्रिप्सिन जो होता है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूले IUPAC नाम
सामान नाम से गलत सेट को चुनना है आपको, ठीक है। इसमें बताना है गलत कौन सा है। तो ठीक है, इसको हमने आपको बता चुका हूँ पहले भी कैसे इसको पहचानते हैं। इसमें क्या होता है, जितने कार्बन की संख्या होती है उससे दुगने से एक अधिक हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलाते हैं किसमें किसमें कैसे है। तो जो पहला देख रहे हैं इसमें एक कार्बन है, तो इसकी जो हाइड्रोजन की संख्या 3 है। कैसे, एक है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 2 + 2 से एक अधिक, अर्थात 3 इसमें हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये हमारा सही हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग, 3 कार्बन है और इसमें क्या है, ये देखते हैं तीसरा, इसमें क्या है, 2 कार्बन है और 5 हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 कार्बन है अर्थात हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 से अधिक, 2 + 1 अधिक, जो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, 2 का दुगना 4 + 1 अर्थात इसमें 5 हाइड्रोजन होने चाहिए। ये सही है। हमारा जो पहला है और तीसरा है ये सही है। और दूसरा देखते हैं ये गलत है। कैसे गलत है ये देखते हैं। इसमें 3 कार्बन दिया है, ठीक है, और हाइड्रोजन हमारा 8 दिया है, ठीक है। जो कार्बन 3 है तो उसका दुगना से एक अधिक होना चाहिए हाइड्रोजन की संख्या। तो कार्बन जब 3 है तो 3 का दुगना कितना होता है, 6 + 1 अधिक, तो इसको जोड़ेंगे 7 हमारा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है 8, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। आपको बताना है सिरका का उपयोग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एसिटिक एसिड का यूज हम लोग करते हैं सिरका बनाने में। इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। ये हमारा एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन और आता है, पीने वाली शराब को पूछता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसको कहते हैं एथेनॉल, ठीक है। उसका फार्मूला होता है पीने वाली शराब का C2H5OH होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा आपको बताना है, ठीक है। तो पहले आपको शक्ति का फॉर्मूला पता होना चाहिए। शक्ति अर्थात पावर बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर अर्थात W/T को पावर कहते हैं। कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे कहते हैं हम लोग, कार्य करने की दर जो होती है उसे शक्ति कहते हैं, ठीक है। और W बराबर हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स कितना दिया है 600 न्यूटन गुणे डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर अपॉन टाइम कितना दिया है 4 मिनट। मिनट को हम जब सेकंड में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 को इससे काटेंगे हमारा 10 हो जाएगा, इसको 4 से 20 काटेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, 10 + 5 = 50 हो जाएगा। ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। आपको बताना है कॉमन मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है गतिविधि श्रृंखला, एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। चलिए हम आपको एक्टिविटी सीरीज दिखा देते हैं किसे कहते हैं। इसका जाता है, ये बहुत लंबी होती है, ठीक है। इसमें जो ऊपर वाले तत्व होते हैं, जैसे यहाँ पे पोटेशियम दिया हुआ और नीचे दिया है Au अर्थात गोल्ड दिया है, तो जो ऊपर वाले तत्व हैं नीचे वाले को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाले तत्व हैं ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि धातुओं की जो ऑक्साइड होती है वो क्षारीय होती है तथा अधातुओं की जो ऑक्साइड होती हैं वो अम्लीय होती हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय अम्लीय दोनों होती हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा आता है एल्युमिनियम Al2O3, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी, ठीक है, को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है हैलोजन के नाम से जाना जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, FCl, ब्रोमीन, आयोडीन, AT, तो इसको याद करते हैं, फिर कल बाहर INT, इसको याद करने का ट्रिक होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इसे कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, आपको बताना है इसमें कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पायरोगायरा जो होता है विखंडन करके पुनः उत्पन्न हो सकता है, जबकि जो हाइड्रा होता है वो मुकुलन करता है। ठीक है, स्पोगायरा क्या होता है, आपने देखा होगा तालाबों के ऊपर हरी हरी एक परत पाई जाती है। ठीक है, वो एक शैवाल होते हैं जिन्हें स्पायरोगायरा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, पढ़ते हैं हम लोग। ये है ऑप्शन सी, यही सही होगा। क्या है, हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, इतना बड़ा है, आपको याद करना पड़ेगा इसे। क्या होता है, हाँ, बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड, तो उसे उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1.43 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1.5 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, न्यूटन का जो प्रथम नियम था, ठीक है, गति का, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, जब कोई वस्तु हम लोग फेंकते हैं ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी प्रारंभिक वेलोसिटी होती है उसे u कहते हैं। u यहाँ दिया हुआ 14 मीटर। ठीक है, और जब ऊपर पहुँचती है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो v बराबर हमारा हो जाएगा 0, और जो g होता है हमेशा नीचे की ओर काम करता है, अर्थात माइनस जी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो v के स्थान पे हम 0 रखेंगे, और u के स्थान पे जब 14 रखेंगे, और a के स्थान पे रखेंगे -9.8 इंटू टी। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14/9.8 बराबर टी हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 140/98। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 1.43 सेकेंड। ठीक है, जो ऑप्शन हमारा बी दिया हुआ है इसमें, ये ऑप्शन हमारा बी जो हो जाएगा इसका सही होगा। ठीक है, ये था हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था, तथा वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।